कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने स्टार्ट की थी। उसका नाम है मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है ना। तो ये सीरीज ऑलमोस्ट हमारी अब लास्ट चैप्टर में आने लगभग खत्म होने वाली है। ठीक है, हम लोग चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 13 आपका कौन सा है? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना। तो इसके अंदर में हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई में पिछले कितने सालों से, लगभग 10-15 सालों से लगातार बहुत ज़्यादा इनकी फ्रिक्वेंसी है आने में। ठीक है, कभी न कभी पूछ ही लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट को आपको मैंने यहाँ पर प्रिपेयर की है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में सॉल्यूशन भी आपको हिंट दूंगा। ठीक है ना। तो साथ ही साथ इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है आपको। जो 11th मार्च का एग्जाम है आपका। ठीक है ना। तो आपने जो लेसन की प्रिपरेशन है वो तो अच्छी तरीके से करनी है आपको। ठीक है ना। वो तो आपने की भी है, करी भी होगी। और इसको लगे लास्ट मोमेंट में आप जो अब आपका जब आप शुरू करेंगे मैथ्स का क्लास जो है मैथ्स पढ़ना, ठीक है ना, आपका लास्ट पेपर के बाद 11th तारीख के लिए, तो इन क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करके जाना आप, क्योंकि आपके क्वेश्चन वही इसी टाइप के आएंगे वहाँ पर। ठीक है ना। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो बहुत बार जो है ना रिपीट हुए हैं। तो उनका टाइप वही रहेगा, मेथड वही रहेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है ना। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा सा चेंज होंगी। ठीक है ना। तो आपको इनको जरूर तैयार करके जाना है अच्छी तरीके से। स्पेशल आपको इम्फेसिस देना है इसमें। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लासेस। ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ है आपको? आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? क्लास में 0, 5, 5, 10। क्लास में है 0, 5, ठीक है, 5, 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ऐसे कुछ दिया हुआ है, राइट। नाउ 10, 15, 12, 20, इनका फ्रीक्वेंसी है 10, 15, 12, 20 एंड द फाइनल वन इज 9, राइट। अब ये आपको दी हुई है। अब आपको क्या निकालना है? खाली यहाँ पर 1 मार्कर है, देखो। ठीक है ना। तो आपको निकालनी है पहले लोअर लिमिट और ऑफ मीडियम क्लास एंड मॉडल, यानी आपको मीडियम और मॉडल क्लास चाहिए। मॉडल क्लास तो आपको सीधे से दिख जाएगा। तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे पहले आपको मॉडल क्लास निकालना है ना, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। भाई कौन से फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 20 की। ठीक है ना। तो मॉडल क्लास क्या है? 15 to 20। अब आपको मीडियम क्लास निकालना है। मीडियम क्लास निकालने के लिए क्या होगा आपको? मीडियम क्लास निकालने के लिए आपको पहले सीएफ निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना। एक और कॉलम बनाना पड़ेगा सीएफ वाला। ठीक है ना। 10, आप जानते हैं कैसे निकालते हैं इसको, क्रॉस ऐड करते हैं ना। 10 तो ऐसे ही लिखते हैं, फिर उसको 10 से इसको, फिर इसको। ठीक है ना। ये कितना हो गया? 37। ये कितना हो गया? 57। ठीक है ना। उसके बाद ये कितना हो गया? 57 और 9, 66। ठीक है ना। ये आपकी सीएफ हो गई, जोड़ देना इसको आप। ठीक है ना। तो अब आपको क्या निकालना है? एन कितना है यहाँ पर देखो, n इज इक्वल टू 66 है। दिस इंप्लाइज n बाई 2 इज इक्वल टू 33। 33 हो जाएगा। ठीक है। तो यानी 33 कौन से उसमें आएगा? देखो इस वाले को कौन सा है? 10 से। तो मीडियम क्लास जो हो जाएगा आपका, मीडियम क्लास कौन सा है बेटा आपका? 37। तो 33 इसमें आएगा, 25 तो आएगा इस वाले इसमें आएगा। तो 10 से 15। ठीक है। बस अब आपको क्या निकालना था? द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मिडिल क्लास, यानी 10 लोअर लिमिट्स ऑफ मिडिल क्लास क्या है? 10 प्लस एंड मॉडल क्लास सम ऑफ लोअर लिमिट, दोनों के लोअर लिमिट, और प्लस 15। इसकी लोअर लिमिट 15 हो जाएगी, इसकी 10 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आंसर आपका 25। ठीक है ना। आंसर इज 25, यानी बी आपका आंसर ठीक है इसका। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चलें। द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। एक अब मोड निकाल, देखो बेटा बेसिकली आपको तीनों चीज आपकी निकाल है आपको यहाँ पर। ठीक है, मीन, मोड और मीडियम। ठीक है ना। आप मैं सिंपली आपको शॉर्टकट में इसको गाइड करता हूँ, ये आपको खुद ही करने होते हैं बेसिकली। मेथड तो आपको पता ही है। एक बार आप एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया, इसका मोड निकालना है आपको। क्या है? 0 से 20, 20 to 40, ठीक है, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ठीक है, वहाँ तक है। 100 to 120 एंड 120 to 140 इस तरीके से दी हुई है। और इनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12,
653 653, ठीक है। अब आपको मोड निकालना है। आपको मोड निकालने का पहले तो सारा कॉन्सेप्ट पता हो जाना चाहिए क्या क्या है। पहले मोड का आपको फॉर्मूला लिख लो आप पास। मोड इक्वल टू क्या होता है, देखो मोड इक्वल टू होता है एल प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, यही होता है ना। बस आपको ये चीजों का, इन सिंबल्स का मीनिंग पता होना चाहिए। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर मॉडल क्लास कौन सी आपकी, ये वाली है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 12 है ना, और तो कोई है नहीं। तो दिस इज योर मॉडल क्लास, पता हो गया आपको, ठीक है। तो एल इज द लोअर लिमिट, यानी एल इज इक्वल टू कितना हो गया 60, एल इज इक्वल टू 60, ठीक है। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द F1 F2, F1 फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की, यानी F1 इज इक्वल टू कितना हो गया 12। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी उससे पहले वाले की, तो 10 हो जाएगी। और F2 जो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी 6 हो जाएगी। H इज इक्वल टू आपको पता है 20 है, ठीक है ना। H कितना है 20 है ना, 40 माइनस 20, बस वैल्यू रख दो। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ कितना हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू वैल्यू रखो 60 प्लस, ठीक है, F1 12 माइनस F0 10 डिवाइडेड बाई 2F1 24 माइनस F0 10 माइनस F2 6 इंटू 20। बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, जो भी आएगा सिंप्लीफाई करके लिखना है आप, ठीक है। कितना हो गया 2 और 20 40 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया ये देखो 16 हो गया, तो 8 हो गया, ठीक है। 8 5 जा दिस, ठीक किया ना, 5 तो इज 65 इज योर आंसर। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, ज़्यादा लेंथी। जनरली क्या होता है आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा आप स्मार्ट कैलकुलेशन करना सीखो और स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान रखो, ठीक है ना। स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेपर टाइम जो है बहुत कम होता है एग्जाम में, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर जनरली लेंथी होता है। तो ये तो बड़ी आसानी से निकल गया, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं थी। चलिए नेक्स्ट हो जाने। आगे को चलते हैं, क्या है अगला। अगला क्या है, इफ मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55 देन द वैल्यू ऑफ, अब इसका रिवर्स भी आ सकता है, ठीक है ना। ये तो एक सिंपल सा मोड निकालना आया, इसका रिवर्स प्रोसेस में क्या है कि आपको मोड दिया जाएगा और एक बीच में वैल्यू मिसिंग होगी, ठीक है, एक्स या एफ लिखा होगा। तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या जो भी है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर है क्लास 0 से 15, एक मिनट इसको, अब ये क्या है यहाँ पर मोड ऑफ 0 से 15, 15 से 30 ऐसे कुछ दिया हुआ है। 0 से 15, 15 टू 30, 30 टू 45, 45 to 60, 60 to 75 and 75 to 90, इतना ही है। कहाँ तक दिया हुआ है, 90 तक दिया, ठीक है। 10 7 x इसकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है 10 7 x और 15 10 12, 15 10 और 12, इसका जो अब मोड दिया हुआ है जो आपको, वो कितना दिया हुआ है, इट हैज बीन मोड हैज बीन गिवन एज 55, ठीक है ना। मोड 55 है, एक्स निकालना है आपको, मोड आपको दिया हुआ है 55 है, तो आपको क्या निकालना है, पहले मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, अच्छा मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी का तो यहाँ पर देखना है, मोड 55 है ना, तो देखो मोड 55 है आपका, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस वाले पर आ रहा होगा। मॉडल क्लास कौन सा पता करोगे, हो सकता है एफ। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है ना। क्या है मॉडल क्लास कैसे पता करोगे आप, मॉडल क्लास यानी 55 है ना, यानी 55 किस में आ रहा है, इसमें आएगा, ठीक है ना। तो मॉडल क्लास तो ये होगा इसका मतलब, बात समझ रहे हैं। वैसे भी 15 है यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है, लेकिन हो सकता है एक्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से पता करना है
कि मॉडल क्लास इज योर 45 60, क्योंकि मोड 55 है तो इसी में पड़ेगा ना 55, तभी तो पड़ेगा 45। तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया इसमें 45, ठीक है। और एच इज इक्वल टू क्या है आपका 15, और F1 इज इक्वल टू क्या है 15, और F0 इज इक्वल टू क्लास उससे पहले की x है, F2 इज इक्वल टू क्या है 10। बस रख दो आप। तो मोड यानी 55, मोड आपका फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या होता है देखो, मोड का एक बार फॉर्मूला फिर लिख लेते हैं। तो मोड MO इज इक्वल टू क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला आपका होता है मोड का। तो दिस इम्प्लाइज, अब मोड आपको दिया है कितना 55 इज इक्वल टू L, L है आपका 45, ठीक है ना, 45 प्लस F1 इज इक्वल 15 माइनस x डिवाइडेड 2F1 30 माइनस x माइनस F2 10 इंटू 15, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब इसको जो भी है कर लो, इसको इधर ले जाओ। तो 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना, आप कैलकुलेट कर लो इसको, ठीक है, जो भी आएगा यहाँ से इक्वेशन सिंपल है तो है, एक्स की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से, ठीक है। चलिए अगले में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है, the table below shown the salaries of 280 persons, ठीक है ना। तो फाइंड द मीडियन सैलरी ऑफ द डेटा, मीडियन निकालना बेसिकली आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया हुआ है, मीडियन निकालने का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो 5 से 10, 10 से 15, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। 45 to 50 भी है, ठीक है। और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, 49 133 नंबर ऑफ पर्सन, 49 133, 49 133, ठीक है। 63 15, 63 15, 67421, 67421, ठीक है। ये अब इसको आपको पता है मीडियन के सीधे आपको क्या निकालनी पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक और कॉलम बनाना पड़ता है, वो आप बनाओ, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करोगे 49, इसको इसमें प्लस करना है आपको, कितना हो गया 183, ठीक है। इसको फिर करना है, ठीक है, और सॉरी 2, ठीक है। फिर इसको करो, कितना होगा 250, फिर इसको करो 256 2, ठीक है, ठीक है, 270 इज द सम, ठीक है ना लास्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो अब आपका आसान हो गया, n इज इक्वल टू 270, देखो सम कर लेना अभी बार, ठीक है ना, हो सकता है कहीं पर कर मिस्टेक भी होगी, तो दोबारा आप अपने हिसाब से करना, सिर्फ मेथड पे ध्यान दो। दिस इम्प्लाई n/2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 135। तो इसका मतलब हमारा जो मीडियन क्लास है वो कहाँ से पता लगा, 135 किस में आएगा हमारे पास, इसमें 135 तो इसमें आएगा ना। तो इसका मतलब मीडियन क्लास जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया पूरा आपका, ठीक है ना। तो एल इजिकल टू कितना, अब मीडियन की फॉर्मूला पहले लिखो, आप क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको, मीडियन इजिकल टू क्या होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, यही तो होता है। इसमें आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चलो यहाँ लिख
तो मीडियन जो होता है आपका, अगर मैं लिखूं तो L पर n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है ना। L प्लस n/2 माइनस सी एफ, ये तो होता है फॉर्मूला आपका। अब ये सिंबल होते क्या क्या है यहाँ पर बताना चाहिए आपको। L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास 10 हो गया, ठीक है ना। n/2 तो आपने निकाला अभी 135 हो गया, n/2 इज इक्वल टू 1 लिखता नहीं हूँ, ठीक है ना। CF इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास, यानी इससे ऊपर की क्लास की 182, ये मीडियन क्लास है ना 49। S कितना है आपका, S मतलब दिस माइनस दिस 5, और क्या F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 133, ठीक है ना। बस रखना ही तो वैल्यू आपको रखो। तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा, मीडियन जो हो जाएगा आपका L 10 प्लस n/2 135 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 133 इंटू 5। इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना। फटाफट आप कर लो उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलें, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, फाइंड द वैल्यू। बस देखो पहले ये तो डायरेक्ट हो गया, जैसे मोड में बताया था ना, या तो आपके पास मोड निकालना आ सकता है, फिर या मोड दिया होगा कोई और अननोन वैल्यू निकाली जा सकती है। यहाँ पर भी क्या, या तो आपके पास मीडियन निकालना आ सकता है, और फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको क्या होगा, मीडियन दिया होगा और उसकी अननोन वैल्यू आपकी निकालनी होगी, एक फ्रीक्वेंसी आपकी मिसिंग होगी, उसमें एक या दो भी हो सकती है, ठीक है ना। मेन में भी यही केस है। तो यहाँ पर जैसे दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है, 40 to 50, और इसमें कितना है 6 9 10 8, 6 9 10 8 x, ठीक है। ये आपको मीडियन दिया हुआ है, ठीक है। अब आप सॉरी, ये आपको टेबल दी हुई है। अब आपका मीडियन जो दिया हुआ है आपको, एक आपको पता है यहाँ पर आपको निकालनी पड़ेगी क्या। तो मीडियन आपको जो दिया है इट इज गिवन है, जिसमें 25 दिया हुआ है, आपको x निकालना है, ठीक है। तो पहले आप इसको क्या कर लो, इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लिख लो, 6 6 15, ठीक है, 25 25 प्लस 8 33, ठीक है, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा 33 प्लस x, ठीक है ना। अब मीडियन कितना है आपका 25 है, मीडियन कितना है 25। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 40 से 50, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। चलिए x निकालते हैं। अब इसका जो सम है टोटल कितना है, यानी n इक्वल टू कितना है, n/2 कितना हो जाएगा बेटा, n इक्वल टू 33/33 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। n/2 कितना ही होगा, और l इक्वल टू देखो मीडियन क्लास कौन सा है आपका 25 है ना मीडियन, तो कौन सा पड़ेगा मीडियन, इसका मतलब इसमें आएगा, ठीक है ना। तो l इक्वल टू कितना है 20, लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास 20 है ना, और h इक्वल टू कितना है आपका 10, ठीक है। फिर क्या होता है पड़ती है n/2 हमने निकाल दिया, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास, इससे पहले वाले की कितनी है 15, जो मीडियन क्लास है इससे पहले वाले की 15 है ना। बस और क्या चाहिए आपको, ऐसे निकाल दिया आप, तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ आप, क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, रख दो इसमें। तो दिस इम्प्लाइज मीडियन कितना दिया 25, 25 रख देता हूँ, इज इक्वल टू, ठीक है, L प्लस L कितना है 20 प्लस n/2 33 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, ये होगा ना, ठीक है, माइनस CF कितना है देखो 15 डिवाइडेड बाई F इज योर व्हाट, F इज इक्वल टू निकालो आप, F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास 10 है,
डिवाइडेड बाई 10 इंटू एच कितना है आपका 5, 10 है, सॉरी एच 10 है आपका, ठीक है। तो 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो गया। बस आपको क्या करना है, आप एक्स की वैल्यू तो निकाल दें यहाँ से, कोई दिक्कत है क्या? देखो निकालो एक्स की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 5 लिख लो इसको, ये इसको माइनस करोगे 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 33 प्लस एक्स माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2, यही तो हो गया। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10 इज इक्वल टू 33 में 3 गया 3 प्लस एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। ये आपका एक्स की वैल्यू निकल गई। आप अगर सिस्टमैटिक तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो कोई कहीं पर समस्या नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अगले में चले, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब एक मीन का क्वेश्चन देखो। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ ऑफ द क्लास 19 21, ठीक है ना। जो एक मिसिंग है मतलब वही निकालनी है आपको। अच्छा एक चीज और, मीन निकालने के आपको देखो बेसिकली कितनी मेथड्स हैं यहाँ पर, 3 मेथड्स दी हुई है ना। मेरे ख्याल से कोई सिलेबस तो में डिलीट हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो आपको तीनों मेथड आ सकती है। नंबर 1 चीज, ठीक है, क्या है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है कि आपको अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया हो कि इसी मेथड से करना है, तो आपको फिर उसी मेथड से मीन निकालना है, ठीक है ना। या तो डायरेक्ट मेथड होती है, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड होती है, फिर या स्टेप डिवीजन मेथड होती है। 3 मेथड्स में से कोई भी मेथड इन जनरल आप अप्लाई कर सकते हो इफ इट इज नॉट मेंशन्ड एनीथिंग। इफ इट इज मेंशन्ड कि भैया नहीं इसी मेथड से करना है आपको, तो आपको फिर स्पेसिफिकली उसी मेथड से मीन निकालना होगा जो आपको वहां पर पेपर में मेंशन किया हो, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए मीन का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 11 to 13, 14 to 16 ऐसी है ना, 13 to 15 है, कंटिन्यूस ही है 13 टू। अच्छा हाँ, अगर कभी ना इंक्लूसिव फॉर्म में अगर नहीं ये होगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म में अगर ये इस फॉर्म में कंटिन्यूस फॉर्म में अगर हो, ठीक है, जैसे क्या होता है अगर माना ऐसे होता है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, इस फॉर्म में अगर हो और आपको मीन निकालना हो वैल्यू, ठीक है, तो मिड वैल्यू आप निकाल देना। तो इसमें आपको इसको इन क्लासेस को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर मीन के केस में, ठीक है ना। मीन के केस में आप इसको एडजस्ट मत करना, ठीक, सिंपली इसका मीन निकालना, इसका भी मीन वही रहेगा। और अगर आप इसको एडजस्ट करोगे 0.5 इसमें माइनस करोगे, 0.5 इसमें ऐड करोगे, तब भी इसका मीन उतना ही आएगा इनका एवरेज, ठीक है ना, मिड वैल्यू। तो इसको आप जो है यानी इसको रेगुलर क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ मीन में, और मीडियन मोड में नहीं, ठीक है ना। तो क्या होगा 15 टू 17, 17 टू 19, 19 टू 21, 21 टू 23, 23 टू 25, यहाँ तक है ना, कहाँ तक है 25 तक है। 3 6 9 13, 3 6 9 13, ठीक है, 3 6 9 13, F5 4, F5 एंड 4, ये आपको दी हुई है, ठीक है ना। अब आपको कहा मिड वैल्यू की जरूरत पड़ती है इसमें, आपको मीन निकालना है, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, या फिर एज्यूम मेथड अप्लाई कर दो आप। अगर डायरेक्ट मेथड आप अप्लाई करते हैं तो क्या क्या निकालते हैं, आपको की जरूरत क्या पड़ती है, इसके इसके मिड वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। देखो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 24, ठीक है, 24/2 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा और 28 तो 24 हो जाएगा, 16 18 20 और 22, ठीक है ना, और 24, ठीक है। ये हो गया आपका, ये क्या है, ये x है, ये f है, ठीक है, ऊपर लिखना पड़ता है, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा तो ध्यान देना इस बार, ठीक है ना। तो अब आपका निकालना है fx, ठीक है, fx निकालो कितना हो जाएगा 36, ठीक है, 84, ठीक है, और ठीक है, ये होगा ना 20f, और ये क्या हो जाएगा 96। तो इनको यहाँ पर सिग्मा fx निकालो आप, ठीक है ना, कुछ आएगा वैल्यू ना। तो अब आपको मीन क्या है, देखो मीन निकालने के लिए आपको सिंपल सा, अगर हमने आपने कुछ डायरेक्ट मेथड लगाई है ना, मीन इज इक्वल टू
सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई या एफ एक्स लिखो इसलिए, ठीक है ना, सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ, यानी फ्रीक्वेंसी को भी आपको यहाँ पर सिग्मा एफ निकालो आप, ठीक है ना, यानी इसको आपको ऐड करना है, ये सिग्मा एफ और ये सिग्मा एफ एक्स निकल गया। तो सिंपली आपको मीन निकालने के लिए सिंपल अगर डायरेक्ट मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। जो भी एक आएगा ना एक्स के एफ के फॉर्म में कुछ आएगी चीजें, ठीक है ना, ये समथिंग माना कुछ भी आ गया, सपोज ये माना 1000 प्लस एफ आ गया, 20 एफ आएगा, ठीक है ना, जो भी आएगा इस तरह के मैं अंदर बता रहा हूँ, जो भी आएगा वो, ठीक है ना, मुझे नहीं पता, आप कैलकुलेट करना है। डिवाइडेड बाय एफ माना सपोज कितनी है, जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी है, ये भी कुछ क्या आएगा, सपोज 50 प्लस एफ फॉर्म में कुछ आ गया। मीन आपको दिया हुआ है, मीन कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है इसका, तो ये फॉर्मूला जो बन जाएगा आपका 18 प्लस 18 इज इक्वल टू जो भी है, ठीक है ना, ये मैं अज्यूम ये मान रखा हूँ, ये है नहीं एक्चुअल में, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 50 प्लस एफ, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफ की वैल्यू निकालो, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था और मगर 5 मार्क्स में आएगा ही, बहुत ही सिंपल वाला, 3 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। If the median of the following frequency distribution is 13.5, find the values of f1 और f2। इसमें बेटा देखो थोड़ा सा ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मीडियन निकालना है और दो मिसिंग वैल्यूज है, फ्रीक्वेंसी क्या है, दो कॉलम्स की मिस है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इक्वेशन बढ़ जाती है और मतलब टाइम बढ़ जाता है, कैलकुलेशन बढ़ जाता है इसमें, ठीक है ना, और तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस क्या है, 0 से 10, 10 से 20 ऐसे दी हुई है आपको, 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, ठीक है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ठीक है, और 60 70 है, फिर क्या F1 5 9 12, F1 5 9 12, F2 3 2, F2 3 2 एंड टोटल इज 40, और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है यहाँ पर 40 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, F1 और F2 दो, आप इससे पहले आपको जब मीडियन, जब आपको पता होता है मीडियन तो कितना दिया है 32.5, ठीक है, मीडियन जो दिया हुआ है आपको इजिकल टू दिया हुआ है 32.5, ठीक है। अब आप क्या निकालते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो, निकालो, यानी आपको यहाँ पर ऐड करना है ना, इसे कैसे करोगे, F1 वाले F1 प्लस 5, ऐसे तो निकालोगे आप, F1 प्लस 5 प्लस 9 14, F1 प्लस 14 प्लस 12 26, F1 प्लस F2 प्लस 26, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस 29 और F1 प्लस F2 प्लस 31, ठीक है, ये आपका ये टेबल पूरी हो गई अब आपको, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और दो इक्वेशन बनेंगी इसमें, कैसे, देखो एक चीज तो क्या है, आपका सम कितना है 14 है, और ये सम 40 किसके बराबर होता है, ये और ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू, कॉलम की जो लास्ट वैल्यू होती है, दैट गिव्स यू द टोटल फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो, बात को पता है ना आपको। तो मतलब क्या होगा, ये दिस F1 प्लस F2 प्लस 31, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 40, ये सम 40 दिया हुआ है आपको, तो दिस इम्प्लाइज F1 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 9, इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपकी, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, दूसरी इक्वेशन मीन से बनेगी आपकी, कैसे, सॉरी मीडियन से बनेगी, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन 32.5 है, इसका मतलब मीडियन क्लास कौन सी होगी, 32 किसमें पड़ेगा, देखो इसमें पड़ेगा ना, इसका मतलब ये आपकी मीडियन क्लास है, ठीक है ना, 32 भाई देखो 30 से ज्यादा होगा 40 से कम होगा, इसी में पड़ेगा। तो एल इज इक्वल टू आपको पता होगा कितना है 30, ठीक है ना, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 30 होगी, और एच तो पता ही है आपको कितना है 10, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है n/2 माइनस सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास, इससे पहले की कितनी है F1 प्लस 14, F1 प्लस 14, ये है ना, ये आपकी सी एफ हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद एच फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 12 है, बस रख दो इसमें। सो मीडियन जो होता है आपका क्या होता है 32.5 इज इक्वल टू एल,
30 प्लस n/2, n/2 कितना होगा बेटा 40/2, देखो n/2 क्या होगा 40/2 20, ठीक है, माइनस CF कितना है F1 प्लस 14 माइनस 14 डिवाइडेड बाई F12 इंटू H कितना है इसको 10, ठीक है ना। बस अब आप इसको वैल्यू रख दो, इसको तो कर दो 2.5 हो गया माइनस हो गया है, ठीक है, इजिकल टू इसको करो 30 तो कंसीडर आउट हो गया, 20 माइनस 40 कितना हो गया बेटा 6 इंटू 10 कितना हो गया 60, सॉरी 6, कोई बात नहीं, तो ये क्या हो गया 6 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10, अब इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा 30, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 660 माइनस 10 F1, ठीक है, F1 नहीं आया इसमें, F2 नहीं आया ना, F2 इज नॉट इन्वॉल्व, F2 इसमें इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो दिस इम्प्लाइज कितना हो गया 10 F1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 60 माइनस 30, तो F1 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, और F1 और F2 की अब F1 निकाल के F2 निकालना है, सो F2 इज इक्वल टू 9 माइनस F1 यानी 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, तो क्या निकल गया F1 इज इक्वल टू 3 एंड F2 इज इक्वल टू 6, कोई दिक्कत, लेंथी है क्वेश्चन वगैरह, थोड़ा ना आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी रहता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होता, ठीक है ना। चलिए फटाफट करना आपको, ठीक है ना, ये पूरा भी मैंने सॉल्व कर दिया इसको, चलिए नेक्स्ट में चलें। नेक्स्ट में क्या है बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन है सब पूरे अच्छी तरह सेलेक्ट किए हुए बेटा, ठीक है ना, इन क्वेश्चन को ध्यान देना कि यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है। चलिए क्या है अगला, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, हाँ ये बिलो एबव वाले भी आपको कैसे, ये बिलो एबव वाले जो होते हैं या मोर देन वाले, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फॉर्म में दिया होता है, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पर हाइट नंबर ऑफ गर्ल्स बिलो 140 ऐसे आपको दिया हुआ है, बिलो 140 बिलो, फिर नेक्स्ट क्या है 145, सब मैं बिलो नहीं लिख रहा हूँ बार, ठीक है, 145 150 155 160 165 और 170 तक गया, 165 कर दिया, ठीक है, और ये सब बिलो बिलो यहाँ पर है सब में, ठीक है, ये क्लास है आपका। उसके बाद फिर क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स 4 11 29 40 29 40 46 51 46 एंड 51, ठीक है, तो ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना, जो आपको अब लेकिन आपको क्या निकालना है अपर लिमिट ऑफ द क्लास मॉडल क्लास निकालने के लिए तो आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, तो आपको इसको जनरल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे, देखो बिलो 140 का मतलब 140 से नीचे, ठीक है, 140 से नीचे, और 140 से नीचे का मतलब 0 से 140 तक होगा, ठीक है ना, तो 140 से नीचे का मतलब हो गया कि जो अगर मैं इसको क्लास ऐसे लिख दूं, इसको मैं अगर कैसे कन्वर्ट करता हूँ 0 से 140 और 140 से 145, या 0 से नहीं लेस देन करोगे तो 1, देखो 5 का है ना, तो 135 से ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर बिलो 140 भी लिख सकते हो, या 135 से 140 भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि 5 का इंटरवल आपको दिख रहा है, ठीक है, तो 145 से 150 150 से 155, ठीक है, 155 से 160 160 से 165 यहाँ तक बनेगी आपकी, क्यों बिलो 165 है ना, यानी 165 पे ऊपर तो है ही नहीं, ये तो 165 इसमें इंक्लूड होता है ना, ठीक है ना, तो 165 से बिलो, सॉरी 165 इंक्लूड नहीं होता है इसमें, ठीक है, 165 से छोटा होता है, यहाँ 160 इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उससे आपको एकदम से पता लग जाएगा। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे 135 से, देखो बिलो 140 तो 4 ही थे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब 145 तक कितने थे 11 है, लेकिन हमने क्या कर दिया 144 तक 140 तक तो आपने क्या कर दिया इंक्लूड कर दिया ना, तो 11 माइनस 4 करोगे आप, ठीक है ना,
भाई 4 हटाने पड़ेंगे ना इसमें से, अगर आपने क्लास इंटरवल ही करी। ये तो 145 था, तो यहाँ तक से ना सारे ऊपर तक दोनों दोनों 11 थे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इसी तरह से आप माइनस करते जाओ 20, फिर इसके बाद 29 माइनस 1 आप रेस्पेक्टिवली माइनस करते जाओ, ठीक है ना। 11 माइनस 4 और फिर 29 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1 8, ठीक है, और 2 माइनस 1 18, ठीक है ना। और 40 माइनस 29 कितना हो गया, 11, ठीक है। और उसके बाद फिर 46 माइनस 6 हो जाएगा, फिर 11 माइनस 46 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। इनको प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए, 51 ही आना चाहिए, देखो प्लस करके देखो आप, ठीक है ना। ठीक, ये हो गया। अब आपको निकालना क्या है, यह है ना मॉडल क्लास। अब आपको मॉडल क्लास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है। तो मॉडल क्लास तो ये हो गया आपका, मॉडल का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 18 है ना इस क्लास की, यानी 1 2 3 145 से 150। द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्टेंस, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, 150। तो रिक्वायर्ड क्लासेस हो जाएगी, अपर लिमिट जो आपको निकालनी है 150 हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, ठीक है। चलिए, ये एमसीक्यू टाइप में नहीं था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अगला, अगले में चलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, द मीडियन of the following data is 50, find the value of p and q if the sum of the frequency is 90, also find the mode of the data। इसमें देखो ये और भी लंबा क्वेश्चन आ गया, ये मैंने तो आपको अभी इस टाइप क्वेश्चन बता दिया। कभी कभी क्या होता है, फाइंड द मोड एज वेल एज द मीन भी निकाल देते हैं। सेम टेबल में आपको मीन मोड भी पूछा सकता है, मोड में 2 वैल्यू भी पूछ सकते हैं, तीनों भी पूछ जाते हैं कभी कभी, तो लेंथी हो जाता है। प्रोसेस तो वही है। इसमें क्या है, यहाँ पर क्या करना है, आपको टेबल दी है, ठीक है, 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80, ठीक, कहाँ तक है, 80 90 ये, ठीक है, 80 90। उसके बाद क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी हैं वो कितने हैं, पी 15 25, पी 15 25 20, ठीक है, क्यू 8 10, क्यू 8 10, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी है। अब आपको क्या करना है, और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है आपको। इसका दो चीजें आपको दी है, इसका जो मीडियन है 50 है, और जो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी है 90 है। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा, 90 है, ठीक है, ये 90 है आपका, ठीक है। और और मोड जो मीडियन कितना दिया हुआ है आपको, 50, मीडियन 50 है ना, मीडियन 50 है। तो आपको पी और क्यू निकाला, अभी तो निकाला था, ठीक है ना। पहले पी और क्यू निकाला, अभी जस्ट इससे पहले मेरे ख्याल क्वेश्चन में निकाला, जिसमें एक्स और वाई दो वैल्यू F1 और F2 थी, ठीक है। करना कुछ नहीं है आपको, आपको पहले इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो आप, पी प्लस 15, ठीक है। तो पी प्लस 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। पी प्लस 40 60, पी प्लस क्यू प्लस 60, ठीक है, ऐड करते जाओगे, पी प्लस क्यू प्लस 68 और पी प्लस क्यू प्लस 78, ठीक है ना, 10, ये हो गया। अब आपको इन, ये आप अगेन आप देखो, लास्ट वैल्यू ऑफ दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, ये किसके बराबर होता है, दिस इज द टोटल फ्रीक्वेंसी ना, यानी 90, ठीक है ना। तो क्या है, पी प्लस क्यू प्लस 78 इक्वल टू 90 हो गया। दिस इंप्लाइज पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो गया अपना, 90 माइनस 78 कितना हो गया, 12। इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है ना। ठीक, अब आपको, अब मीडियन का हम लोग, अब मीडियन आपको कितना है, 50, यानी मीडियन क्लास कौन सा होगा आपका, मीडियन क्लास आपका ये होगा 40 से 50, मीडियन 50 आपका, हाँ ये ध्यान देना पड़ेगा, मीडियन आपका क्या है, 50 है। अब यहाँ पर देखना, मीडियन अगर 50 है तो 50 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता, मीडियन आपका एग्जैक्टली 50 आ रहा है ना, मीडियन 50 है, तो ये वाला, ये वैल्यू क्या होगी, देखो जो ये क्लास में देखो, अब आपको कंफ्यूज जाएगा कि ये जो मीडियन 50 है तो इसको लूँ या इसको लूँ, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। देखो 40 से 50 क्या होता है, 50 से लेस तक इंक्लूड होता है, 50 इंक्लूड नहीं होता,
50 हायर वैल्यू जो होती है वो इस यहाँ पर इंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस वैल्यू ये आपकी मिडिल क्लास ये वाला होगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को, मिडिल क्लास कौन सा होगा 50 to 60, ठीक है। तो एल इजिकल टू क्या हो गया आपका 50 हो गया, ठीक है। और सी एफ कितना हो जाएगा, एन बाई टू तो कितना हो जाएगा 45, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मीडियम क्लास पी प्लस 40 और एन बाई टू सी एफ सॉरी एन बाई टू कितना हो जाएगा आपका, एन बाई टू तो 45 हो जाएगा, ठीक है। और एच इज इक्वल टू कितना है 10, बस। और कुछ बता थोड़ी ना आप क्या करोगे, आप कुछ निकालो, मीडियन की वैल्यू रखो। मीडियन 50 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द लोअर लिमिट, अच्छा मीडियन 50 आ गया ना, तो फिर तो इतनी 50 होगी तो फिर जीरो ही हो जाएगा देखो, ठीक है। मीडियन 50 इज इक्वल टू एन बाई टू, कितना हो गया, ये हो गया आपका एन बाई टू 45 माइनस सी एफ पी माइनस सॉरी एल प्लस होगा ना 50 प्लस एन बाई टू कितना हो गया बेटा, एन बाई टू 45, ठीक है, माइनस सी एफ कितना हो गया पी माइनस 40 डिवाइडेड बाई एफ कितना हो गया फ्रिक्वेंसी ऑफ द इसकी मिडिल क्लास 20, ठीक है ना, इंटू एच कितना है 10, बस। तो 50 से 50 तो कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ही सिंप्लीफाई करना है आपको। तो 45 माइनस 40 कितना हो गया 5 माइनस पी इंटू 10, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज पी इज इक्वल टू 5 हो गया, पी इज इक्वल टू 5 है, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से देखो, क्यू इज इक्वल टू 12 माइनस 5 पी इज इक्वल टू 7, ठीक है। पी इज इक्वल टू 5 क्यू इज इक्वल टू 7 आ गया, राइट। अब आपको क्या निकालना है, एक वैल्यू और निकालना है इसमें, क्या निकालनी है, ऑल्सो फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, मोड भी निकालना है साथ में। लो जी एक और काम बढ़ गया आपका, मोड इज इक्वल टू क्या होगा फिर, मोड निकालना आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। मोड कैसे निकालोगे, अब आपको पी और क्यू की वैल्यू निकल गई ना, पी कितनी निकली 5, तो पी की जगह क्या रख दो आप 5 रख दो यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत। क्यू कितना निकला 7, क्यू की जगह क्या रख देता हूँ मैं 7 रखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, रख दिया मैंने। अब मोड निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, F1 माइनस, पहले आप सबसे देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है किसकी, इसकी है 25 है ना, ये आपका मॉडल क्लास है। 40 से 45 क्या है, 40 से 50 मॉडल क्लास है, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 40, मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 40 एल प्लस क्या होता है F1 माइनस F0, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 25, ठीक है, माइनस F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास 15 divided by 2f1 50 minus f0 15 minus f2 frequency of the class succeeding the model class 20, ठीक है, into h, जो भी है क्या है व्हाट इज h इज योर 10, ठीक है ना, तो h तो ही रहा, बस निकल गया 40 प्लस 25 माइनस कितना होगा 10 इंटू 10 100 डिवाइडेड बाई कितना हो गया देखो 50 में से अगर आप 20 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 30 बचेगा, 30 में से 15 माइनस करोगे तो 15 बचेगा, ठीक है ना। तो 15 को 5 से कैंसिल करो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 120 प्लस 20/3, दिस इज योर 140/3, इसको जो भी डेसिमल मात्रा लिखो, ठीक है ना, दिस इज योर मॉडल वैल्यू, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलो अगले में चलें। अगला एक क्वेश्चन और है, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, तो इसको देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इज द मीडियन क्लासेस, मीडियन क्लास निकालनी है आपको सिंपली, क्या है इसमें यार, इसमें एक 1 मार्कर है 0 से 6, 6 से 12, ठीक है, 12 से 18 ऐसी है ना, 18 24
30, ठीक है, ऐसी है। उसके बाद है 12, 10, 15, 12, 10, 15, 8, 11, 8 और 11 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो आप सबसे पहले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो मीडियम क्लास निकालना, तो क्यूमुलेटिव तो निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। 12, 22 और 30, 37, ठीक है ना। 37 और 8, 45 और 46, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 46, दिस इम्प्लाइज n बाई 2 इज इक्वल टू 23, ठीक है ना। तो 23, तो मिडिल क्लास 23 किसमें पड़ेगा, कौन सी क्लास में पड़ेगा, देखो इसमें पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 12 to 18, तो मीडियम क्लास आपका कितना हो जाएगा 12 to 18, ठीक है ना। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप इसको करके जाएंगे, ठीक है ना। हम्म एक और एक बहुत ही लियोन लैम्प वाला बेटा आपके सैंपल पेपर में पूछा गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ना बहुत एक प्रैक्टिस करके जरूर जाना है, ठीक है। वैसे तो बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा डेटा लंबा है इसमें, थोड़ा सा आपको क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसको उसमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए आपको, इसमें इसको शॉर्टकट मेथड से आपको स्टेप डिविजन या फिर सिम एज्यूमिंग मेथड से आपको यूज कर लेना चाहिए इसको, ठीक है ना। 1500 लाइफ टाइम द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यू लैम्प, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो डेटा चेंज कर देते हैं, ठीक है, या लाइफ टाइम यही जगह आएगा, नंबरिकल वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको बेसिकली आपको मेथड पर फोकस करना है, ठीक है। 1500 टू 2000, तो टाइम दिया हुआ है आपको 1500 टू 2000, 2000 टू 2500, ठीक है, टू, ठीक है। ऐसे कहाँ तक है, 4045 5 तक, 4000 टू 4500, 4500 टू 5000, ठीक है। ये टेबल ऐसे दी हुई है आपको। नंबर ऑफ लैम्प जो है क्या दिया हुआ आपको, इतनी है ना, ठीक है। 1456, 1450, 1456, 6086, 6086, ठीक है। 74, 62, 74, 62 एंड 48, ये आपको दी हुई है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है इसमें, ये तो देखो पहले आप क्या निकालो, एक्स निकाल लो, फिर ठीक है, एक्स के बाद क्या हो जाएगा आपको एफ एक्स, या आप इसको फिर एक्स आपका बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। अब आप क्या करो इसको, और एज्यूम मेथड से आप कर लो यू आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच, ठीक है ना। ये और ए किसको मान लोगे आप, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, 1, 2, 3 इसको मान लो आप, ठीक है। इस बार इसकी जो वैल्यू आएगी इसको आप ए मान लेना, ठीक है ना। देखो कैसे, इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 2000, और कितना है 1500, कितना हो गया 3500। तो 3500 को अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, आप एक्स निकालना आ रहा है ना, इन दोनों को प्लस करते हैं, उसके बाद क्या करोगे आप 1700, ये आएगा ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा 2250, ठीक है, 2750, 3250, ठीक है, और ठीक है, इतना ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, और 4750, इतना होगी, ये आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब आपको ए इसको मान, आप इसको एज्यूम इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू इतना इसको मान लो, ए इज इक्वल टू ये वैल्यू आपकी, ठीक है। तो अब आप क्या करो, एक्स, इसको एक्स माइनस ए, यानी इसमें से इस 17 20 50 माइनस 32 50 डिवाइडेड बाई एक्स कितना है आपका 5 है ना, बस 500 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया है देखो, आप देखो 0 0 माइनस करोगे, 5 माइनस 5 0, ठीक है, 5 और ये 1, ठीक है। तो ये क्या होगा -3, -3
ये -2, ये -1, ये आएगा 0, 1 2 3। यहाँ पर क्या निकाल दो आप, FIUI या FU निकाल दो, ठीक है। इसको यू ही लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख दो, आपको इसका भी पता, ठीक है ना। FU निकाल लो बस। FU क्या हो जाएगा आपका, ये U है और ये F कितने हैं, F ये है आपका ना, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जो भी आता है, ठीक है, ठीक है। ये फिर 0 आ जाएगा, ये 74 आ जाएगा, ये 124 आएगा, ये कितना आ जाएगा, ठीक है। बस अब तो सिंपल हो गया ना। अब आपको दो काम करने हैं, सिंपली क्या करना है, एक तो सिग्मा एफ निकालना है, यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा सिग्मा एफ यू निकालना है आपको, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा, दो वैल्यू निकाल सकते हो ना, मान लो आपको, ठीक है। अब मीन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मीन के लिए तो आपने जो लगाया है वो ध्यान देना, मीन इक्वल टू आपने क्या हो जाएगा, ए प्लस FIUI, सिग्मा FIUI या सिग्मा FU, जो भी आप यूज कर रहे हो, सिग्मा FU डिवाइडेड बाई सिग्मा F इंटू H, ठीक है ना। यही तो होगा, A प्लस, बस, और यही फॉर्मूला आपको लगना है, ठीक है ना। चलिए, बस आपको इससे मल्टीप्लाई करना, और क्या करना है इसमें, ठीक है ना। चलिए, आपको अब ए तो आपको पता ही है, ये आपका ये वैल्यू रख दो, ये तो ये है, एफ यू ये आपको जो वैल्यू आएगी ये रखनी है, सिग्मा एफ ये वैल्यू आएगी, ऐसे आपको पता ही है 500 है, सिंपली 500 डिवाइड कर इस तरीके से आप इसको मीन निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, ठीक है, और अदरवाइज आपको कोई फाइंड एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द लैम्प, तो एवरेज आपको लास्ट में लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये वो क्वेश्चंस थे जो बार बार सीबीएसई में पूछे जा रहे हैं, और बहुत बार इनके आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, ध्यान से इनको प्रिपेयर करके जाएँ, ठीक है ना। और कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान दें, स्मार्ट वर्क करें, ठीक है। तो आपको टाइम कम लगेगा, अदरवाइज आपको स्मार्ट वर्क करना टाइम ज़्यादा कम लगा और गलती हो गई तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन करनी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम कैलकुलेशन में गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, ये अलर्ट, ठीक है। तो चलते हैं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं और कुछ सीख पाते हैं तो वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।